उसके पश्चात श्रीमद् भागवत जी में तापों ने तप्ता वयमेव तप्ता भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तृष्णान जीना वयमेव जीना कालो न याति वयमेव याति। किताबों ने तप्ता इंसान के पूरा जीवन भर ताप करते हैं दुख को, उसके दुख कभी खत्म नहीं होते। वयमेव तप्ता एक रोज वो स्वयं ही खत्म हो जाता है। कि भोगन भुक्ता और भोग कितने स्वाद, एक इंसान के पूरा जीवन भर उसके स्वाद कभी खत्म नहीं होते, एक रोज वो खुद ही खत्म हो जाता है। तृष्णा न जीना, और तृष्णा कहते हैं इच्छाओं को। एक इंसान की पूरा जीवन भर इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। वयमेव जीना, वो खुद ही वृद्ध हो जाता है। कि कालो न याति वयमेव याति। और महाराज हम लोग इस मोह माया के जाल में ऐसा फंस जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब ये जीवन व्यतीत हो गया। ऐसा करते करते एक रोज हमारा काल ही आ जाता है। भरत नाम के प्रतापी राजा हुए, भगवान का भजन करते करते की नदी में स्नान करने के लिए जाते। भगवान से वो लगन लग जाती है कि एक रोज अपना सर्वस्व राजपाट त्याग करके वन में कुटिया बना करके पूरा दिन भर केवल भगवान का भजन करते हैं। गंडकी नदी में स्नान करने के लिए एक मृत के प्राणों की रक्षा के लिए गए, तो जब तक भरत जी महाराज उसके पास पहुंचे तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मरते मरते एक मृग शावक को जन्म उसने दे दिया था। अपने आश्रम में लेकर के एक बार जो भगवान का भजन करते थे, एक बार फिर उसी मोह माया के जाल में फंस करके उस मृग शावक का पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात उसी मृग का एक झुंड में जा मिलना और वन में चले जाते। उसी के वियोग में भरत जी महाराज की मृत्यु हुई, तो दूसरा जन्म कौन सा हुआ था? मृग का, क्योंकि मरते समय ध्यान कहाँ था? एक मृग के बच्चे। दूसरा जन्म एक हिरण का हुआ, और तीसरी बार प्रारंभ के पूर्व जन्म में जो भगवान का भजन किया था, फलस्वरूप तीसरा जन्म जो है ब्राह्मण के घर में हुआ। लेकिन अब के बार प्रण क्या किया कि जीवन कैसा व्यतीत करेंगे? जड़ सा। तो घर वालों का नाम रखा जड़ भरत। जड़ भरत जी महाराज ने भाइयों को शिक्षा दी कि हरि की चिड़ैया हरि कोई खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर घर से निकाला गया, वन में जाकर के भजन किया। सामंत में जाके राजा थे, उन्हें शिक्षा राजा रघुगण थे। राजा रघुगण को अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाना था। पालकी में सवार होकर के जाकर 4 का हार उठा करके लेके तो उन्हें शिक्षा दी।